हेलो लिटिल माइंड्स, यू आर वाचिंग लाइट लेट बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, जो स्कूल या बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जो एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सीयूईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको एक्टिव पैसिव कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि आज हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, हर टेंस कवर करेंगे, रूल समझेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम टिप्स भी डिस्कस करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाओ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि वॉइस क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस बताता है कि सेंटेंस में एक्शन का फोकस किस पर है। सिंपल लैंग्वेज में एक्शन कौन कर रहा है या एक्शन किस पर हो रहा है। इसी बेसिस पर इंग्लिश ग्रामर में टू टाइप्स की वॉइस होती हैं। फर्स्ट इज़ एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज़ पैसिव वॉइस। अब दोनों को एकदम बेसिक लेवल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है एंड इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज राहुल ईट्स एन एप्पल। अब सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। राहुल इसमें क्या है, राहुल सब्जेक्ट है एंड ईट्स वर्ब है एंड एप्पल ऑब्जेक्ट है। यहाँ राहुल एक्शन कर रहा है, राहुल एप्पल खा रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज द टीचर टीच स्टूडेंट्स। यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, एक्शन टीचर कर रहा है, सो दिस इज एक्टिव वॉइस। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज माई मदर कुक्स फूड। मदर कुकिंग कर रही है, अगेन एक्टिव वॉइस। एक बात नोटिस करो, हर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फोकस एक्शन करने वाले पर होता है। अब पैसिव वॉइस समझते हैं। जब सेंटेंस में फोकस सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट पर होता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है एंड इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड इसका एग्जांपल है राहुल ईट्स एन एप्पल। इसका पैसिव बनेगा एन एप्पल इज़ ईटन बाय राहुल। अब यहाँ फोकस राहुल पर नहीं है, फोकस एप्पल पर है, यानी जिस पर एक्शन हो रहा है उस पर इम्पोर्टेंस दी गई है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस हम यूज़ क्यों करते हैं? रियल लाइफ में पैसिव वॉइस तब यूज़ होता है जब एक्शन इम्पॉर्टेंट हो, जब डूअर इम्पॉर्टेंट ना हो, जब डूअर अननोन हो। फॉर एग्जाम्पल द थीफ वॉज अरेस्टेड। यहाँ पुलिस इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात है कि थीफ अरेस्ट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 2010। किसने बिल्ड किया इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्रिज इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पैसिव वॉइस यूज़ हुआ। अब हम एक गोल्डन रूल की बात करते हैं। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल रिया राइट्स अ लेटर। रिया क्या लिखती है, अ लेटर, सो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे। सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही स्लिप्स। ही स्लिप्स व्हाट, कोई आंसर नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो पैसिव नहीं बनेगा। अब हम कंप्लीट कन्वर्जन प्रोसेस सीखेंगे। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ। एक्टिव में शी राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर,
तो पैसिव स्टार्ट होगा आ लेटर। सेकेंड स्टेप, टेंस को आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। आ लेटर सिंगुलर है, सो इज लगेगा। आ लेटर इज। स्टेप 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट है तो राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। आ लेटर इज रिटर्न। एंड द फोर्थ स्टेप इज बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शी था तो पैसिव में शी हर में चेंज हो जाएगा एंड हमारा फाइनल सेंटेंस बना अ लेटर इज रिटन बाय हर। पैसिव वॉइस में प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स मी, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी आई एम लव्ड बाय हर। अब हम एक एक टेंस डिटेल में करेंगे। फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स अ कार, इसका पैसिव बनेगा अ कार इज ड्राइवन बाय हिम। मोर एग्जाम्पल्स आर दे प्ले क्रिकेट, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। एंड हमारा सेकेंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी इज़ क्लीनिंग द रूम, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द रूम इज़ बीइंग क्लीन बाय हर। एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि कंटिन्यूस टेंस में बीइंग कंपलसरी होता है। थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय दैम। फोर्थ इज पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। एंड फिफ्थ इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग अ बुक, इसका पैसिव बनेगी अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हर। सिक्स्थ इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड द वर्क, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। एंड द सेवेंथ इज फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बाय अ कार, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ कार विल बी बॉट बाय हिम। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑलमोस्ट हर टेंस में चेंज होता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनता, क्योंकि उनके पैसिव स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंदी और ऑकवर्ड हो जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव नॉर्मली यूज़ नहीं होता। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि एक्टिव पैसिव सिर्फ कुछ टेंसेस में होता है, बट रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट सभी टेंसेस में होता है, बस फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। अब हम क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस देखते हैं। फर्स्ट इज, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वॉज द होमवर्क कंप्लीटेड बाय यू। WH क्वेश्चंस, हु रोट दिस लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी बाय whom was this letter written। अब हम पढ़ेंगे कमांड्स और रिक्वेस्ट का भी पैसिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी लेट द डोर बी ओपन।
सेकेंड एग्जाम्पल इज प्लीज़ हेल्प मी एंड इसकी पैसिव वॉइस बनेगी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब मॉडल वर्ब्स देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। चलो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1, रिया सिंग्स अ सॉन्ग। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ सॉन्ग इज संग बाय रिया। सेकेंड क्वेश्चन इज दे आर वॉचिंग अ मूवी। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। थर्ड क्वेश्चन इज द शेफ कुक फूड। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी फूड वॉज कुक बाय द शेफ। फोर्थ क्वेश्चन इज ही विल राइट अ लेटर। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। फिफ्थ क्वेश्चन इज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यू। अब हम कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। फर्स्ट इज हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाना है, देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एंड थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, एंड फोर्थ इस बाय और सब्जेक्ट यूज़ करना है। बस ये 4 स्टेप्स याद रख लो, आपको पूरे एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, आज हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा। हमने सीखा डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स, रूल्स, टेंसेस, क्वेश्चंस, मॉडल्स, इम्पेरेटिव्स, कॉमन मिस्टेक्स, एग्ज़ाम टिप्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बाय गाइस।